कोलीबेड़ा ब्लॉक के अंतर्गत प्रयागपुर क्षेत्र में कुछ दिन पहले विभिन्न समाचार पत्रों में और टेलीविजन में खबर आती रही शाला प्रवेश महोत्सव का, जिसमें बड़े ही तामझाम से शाला प्रवेश महोत्सव बनाया गया। बड़े बड़े अधिकारी पहुंचे, बड़े बड़े जनप्रतिनिधि पहुंचे और विधायक पहुंचे, सांसद भी पहुंचे कई कार्यक्रमों में, और शाला प्रवेश महोत्सव मनाया गया। और शाला प्रवेश महोत्सव में क्या कहा गया उनके भाषण में कि बच्चों का शिक्षा स्तर को ऊंचा बनाया जाएगा। बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार पहल कर रही है, और उस शिक्षा स्तर का क्या हाल है, चाहे वो भाजपा की सरकार हो चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, क्योंकि इससे पहले 5 साल कांग्रेस ने भी यहाँ पर राज किया और उन्होंने 5 साल में शिक्षा के लिए क्या किया, ये भी बड़ा एक सवाल है। और अभी सरकार बदली है पर स्कूल की तस्वीर नहीं बदली। 10 सालों से स्कूल इसी प्रकार से जर्जर है। अभी हम खड़े हैं आदिम जाति कल्याण विभाग प्राथमिक शाला मुरझर में। एक ट्राइबल एरिया है जहां पर ट्राइबल लोगों के बच्चे यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। शिक्षा का मंदिर कहते हैं। अब शिक्षा का मंदिर कैसा है इसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप अंदर आ सकते हैं और देख सकते हैं कि शिक्षा का मंदिर, ये है शिक्षा का मंदिर। मंदिर की हालत क्या है ये आप सोच सकते हैं। और छत टपक रही है, नीचे फर्श जो है वो पूरी तरीके से गीला है। इसी तरीके से इसी स्थिति में यहाँ के शिक्षक ने मजबूरन कई दिनों तक यहाँ पर क्लास चलाया, बच्चों को पढ़ाया, क्योंकि वो तो अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। भले अधिकारी भागे, भले नेता भागे, भले जनप्रतिनिधि भागे, पर एक शिक्षक जो है वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता। इसलिए टपकते हुए छत के नीचे में भी उन्होंने शिक्षा जारी रखा, अपना कर्तव्य निभाया। पर अब उनको मजबूरन इन बच्चों को यहाँ सामुदायिक भवन में शिफ्ट करना पड़ा। अब उनकी पढ़ाई जो है वो सामुदायिक भवन में हो रही है, और ऊपर से इनको पिछले 11 दिनों से मध्याह्न भोजन भी नसीब नहीं हुआ। मिड डे मील जो सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है, जो सरकार दावे करती है कि मिड डे मील के द्वारा हम बच्चों को दोपहर का खाना देंगे ताकि बच्चे स्कूल में पहुंचे और उनको किसी तरह की तकलीफ ना हो। लेकिन 11 दिनों से बेचारे तकलीफ में है, मासूम बच्चे तकलीफ में है, छत नहीं है, छत टपक रही है, स्कूल जो है वो इस स्थिति में है, जर्जर स्थिति में है। 10 साल से शिक्षक बेचारे भी कई बार गुहार लगा चुके हैं, अधिकारियों पे लेटर लिख रहे हैं अधिकारियों को, और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा रहे हैं, पर ये सुनने वाला कोई नहीं। क्योंकि बच्चे की शिक्षा के ऊपर नेता सिर्फ भाषण दे सकते हैं, अधिकारी सिर्फ कागजों में लिख सकते हैं, पर जमीनी हकीकत में कोई आकर इनकी पूछताछ, इनकी पूछ परख करने वाला भी नहीं है। अब देख सकते हैं कितने मासूम बच्चे हैं, और लगभग 15 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। और इस स्कूल के, अब देखिए बच्चों के भविष्य के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ होता है, किस प्रकार से इन बच्चों के हक पर भी डाका डलता है। दरअसल इस स्कूल के रिपेयरिंग के लिए 4.5 लाख रुपया पंचायत में आया हुआ था। सचिव महोदय ने यहाँ पर उस पैसे का गबन कर दिया, और निर्माण के नाम पर 4.5 लाख रुपया इस भवन में रिपेयरिंग के नाम पर क्या क्या मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ा दिलचस्प है। उसके बाद बच्चों से भी बात करेंगे, शिक्षक से भी बात करेंगे, पर सबसे पहले सचिव महोदय ने 4.5 लाख रुपया से क्या किया ये मैं आपको बताना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि ये जो छत है, छत के ऊपर आधा या 1 फीट का एक दीवार है, और दरअसल इस छत के ऊपर टीना लगना था। अब टीना का व्यवस्था तो नहीं हुआ, या फिर रिपेयरिंग का व्यवस्था तो नहीं हुआ, तो सचिव महोदय ने बड़े ही चालाकी से चारों तरफ से यहाँ पर जो है वो आधा से 1 फीट का जो है वो दीवार खड़ा कर दिया, और 4.5 लाख रुपया उनके जेब में चले गए। यानी बच्चों के हक पर डाका डाल रहे हैं। अब इतना तो शर्म तो आना ही चाहिए सचिव महोदय को कि इस प्रकार से बच्चों के हक पर भी डाका डालते हैं। आज आपने 4.5 लाख रुपया गबन कर दिया, पर इन बच्चों के बैठने के लिए आज जगह नहीं है। कैसे वो शिक्षा प्राप्त करे? अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते तो क्या आप इस प्रकार से कर सकते? क्योंकि उनके बच्चे तो बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हैं और महंगे महंगे स्कूल में पढ़ते हैं, और इन बच्चों के भविष्य में आता है तो बस एक टपकता हुआ छत। शिक्षक से भी बात करेंगे। सर, आप कब से गुहार लगा रहे हैं, कब से बोल रहे हैं, और कब से भवन जो है वो जर्जर स्थिति में है? भवन आज 10-15 साल से आती जर्जर स्थिति में है। इससे लिए उच्च अधिकारी को भी प्रेषित किया गया है, बाकी किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज की स्थिति में बच्चे को लेकर हम काफी जोखिम में हैं। किसी प्रकार के अभी तक कोई हमारी कार्रवाई नहीं कर रही है। हम बहुत अधिक परेशानी हालात में बारिश में बच्चों को लेके हैं। रिपेयरिंग के नाम से कुछ पैसे आए थे? रिपेयरिंग के नाम से पंचायत के हिसाब से पंचायत सचिव विद्युत जयधर के नाम से 4.5 लाख रुपया अलॉट हुआ। उन्होंने भी उठा के पैसा का गबन कर दिया और स्कूल का मरम्मत नहीं कराया। तो उन्होंने क्या किया? 4.5 लाख रुपए का क्या उन्होंने खेल किया?
4.5 लाख रुपए में स्कूल के आधा फीट दीवार तक बनाया, बाकी कुछ पैसा स्वयं अपन गबन कर दिया और किसी प्रकार के मैंने इस बात को दबा के रखे कि किसी को पता ना चले। बेशर्म सचिव और बेशर्मी की हद, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती, इसलिए वो और बेशर्म होते जाते हैं। थोड़ी सी तो शर्म कीजिएगा, जब आप तक ये खबर पहुंच रही होगी ना, तो थोड़ी सी भी शर्म कीजिए। अगर थोड़ी सी भी शर्म है ना आप में, तो इन बच्चों के लिए कुछ कीजिएगा, अगर थोड़ी सी शर्म बची हो आप में। क्योंकि बेशर्मी इतनी हद तक हो गई है कि बच्चों के भविष्य के लिए जो पैसे आए थे, स्कूल के मरम्मत के लिए जो पैसे आए थे, उसका आपने गबन कर दिया और सिर्फ आधा फीट दीवार खड़ा करके 4.5 लाख रुपए जो है उसको हजम कर लिया। और बच्चे जो है इस स्थिति में आज पढ़ रहे हैं। बेशर्मी की हद होती है, शर्म आनी चाहिए ऐसे सिस्टम को। तमाचा है बहुत बड़ा इस सिस्टम के गाल पर, उच्च अधिकारियों पर, जो कागजों में शिक्षा के नए नए और अच्छे अच्छे चेहरे दिखाते हैं, नए नए स्कूलों के फोटो छापते हैं, बैनरों में, पोस्टरों में आत्मानंद स्कूल की बात कही जाती है, बड़े सुंदर तरीके से शिक्षा व्यवस्था को प्रस्तुत किया जाता है सबके सामने, टेलीविजन पर, पेपरों में, ताकि सच्चाई किसी को पता ना चले, ताकि सच्चाई तक कोई पहुंच ना पाए। और जब हम पहुंचते हैं सच्चाई तक, तो सच्चाई इस प्रकार से भीगती हुई, टपकती हुई छत के नीचे में सच्चाई खड़ी मिलती है। मासूम बच्चों को देखिए, ये उम्मीद लेकर पहुंचते हैं इस स्कूल में, और सरकार से उम्मीद है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से उम्मीद है, यहाँ के अधिकारियों से उम्मीद है कि वो शायद इनका भला करेंगे। पर बेशर्मी की हद देखिए कि इन बच्चों के हक का भी पैसा गबन कर रहे हैं। क्या यही सिस्टम है? और अगर ऐसे सिस्टम है तो ये सिस्टम के मुंह पे तमाचा पड़ना चाहिए। अब देखना यह होगा कि क्या इस खबर को देखने के बाद थोड़ी सी शर्म यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, यहाँ के सचिव को और यहाँ के आला अधिकारियों को आती है, या फिर बेशर्मी की हद फिर वो पार करते हैं और बच्चे हर साल की तरह एक टपकते हुए छत के नीचे ही रह जाते हैं।